हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल लॉयन हार्ट कीन लर्नर। आज हम करेंगे एनसीईआरटी साइंस 9th क्लास, चैप्टर नंबर 13, व्हाई डू वी फॉल इल। हम बीमार क्यों होते हैं। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर की रीडिंग करेंगे वन बाय वन एक्सप्लेनेशन के साथ। नाउ एनसीईआरटी टेक्स्ट फॉर क्लास 9th साइंस, पेज नंबर 178। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट एनी टू कंडीशंस फॉर गुड हेल्थ। अच्छी हेल्थ के लिए दो ऐसी कंडीशंस बताएं। नाउ आंसर नंबर 1, टू कंडीशंस एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। अच्छी सेहत के लिए दो परिस्थितियां। फर्स्ट, स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, मीन्स भौतिक, दिमागी और सामाजिक तौर पे अच्छा होना चाहिए सब कुछ। सेकंड, बेटर सराउंडिंग और इन्वायरमेंट, और अच्छा वातावरण और हमारे चारों तरफ का आवरण भी अच्छा होना चाहिए, अच्छी हवा और हाइजेनिक रहना चाहिए सारा कुछ। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट एनी टू कंडीशंस एसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिजीजेस। बीमारियों से आज़ादी, ऐसी दो कंडीशंस बताएं। आंसर नंबर 2, द टू कंडीशंस एसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिजीजेस आर, फर्स्ट, पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन। पर्सनल, खुद की साफ सफाई। डोमेस्टिक, जहां रहते हैं उस एरिया की साफ सफाई। सेकंड वन इज क्लीन इन्वायरमेंट एंड सराउंडिंग, और हमारे चारों तरफ का शुद्ध वातावरण, साफ वातावरण। ये ना हो कि भी फैक्ट्रीज वगैरह लगी और उनका धुआं सुबह सुबह आता हो और रात तक रहता हो, तो वो भी क्लीन इन्वायरमेंट नहीं गिना जाता। सो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, आर द आंसर टू द अबव क्वेश्चंस नेसेसरी द सेम और डिफरेंट वाई। जो दो क्वेश्चन ऊपर वाले हमने रीड किए हैं, उनका जो आंसर है सेम है या अलग अलग है, क्यों। आंसर 3, द आंसर टू द अबव क्वेश्चंस आर डिफरेंट बिकॉज ए पर्सन मे बी फ्री ऑफ डिजीज बट हिज मेंटल, सोशल और इकोनॉमिकल हेल्थ मे नॉट बी गुड। मीन्स फ्री ऑफ डिजीज तो एक पर्सन हो सकता है, लेकिन मेंटल, सोशल और इकोनॉमिकल जो हेल्थ है उसकी, वो सही हो या ना हो, ये एक अलग क्वेश्चन है। मीन्स हम ये कंडीशंस अप्लाई नहीं कर सकते कि ये भी चीजें सही होनी चाहिए। सो ऑन पेज नंबर 180, क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट एनी 3 रीजन व्हाई यू वुड थिंक that you are sick and ought to see a doctor if only one of these symptoms were present. Would you still go to the doctor? क्या आपको अभी भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए? Why or why not? क्यों और क्यों नहीं? Solution, when there is a disease, its symptoms and signs appear. जब कोई बीमारी होगी तो उसके लक्षण और उसके चिन्ह हमें दिखाई देंगे। These symptoms may be headache, ये सिम्टम हो सकते हैं, ये लक्षण हो सकते हैं सिर दर्द, कफ, लूज मोशन, कफ मीन्स खांसी, लूज मोशन दस्त, वाउंड विद पस मीन्स घाव में पस होना, एटसेट्रा। These symptoms indicate disease but do not tell what the disease is. मीन्स ये इन सिम्टम्स हो जाते हैं और इनसे हमें पता लगता है कि हमारे कोई बीमारी है, बट ये नहीं बताते कौन सी बीमारी है। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू गो टू द डॉक्टर टू डायग्नोज एनी साइन ऑफ ए डिजीज़। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से पूछें कि ये साइन किस बीमारी के कारण है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज सिम्टम्स, और इन सिम्टम्स, लक्षण के बारे में पूछें। द डॉक्टर विल गेट लेबोरेटरी टेस्ट डन, और डॉक्टर क्या है, आपको बोलेगा भी लेबोरेटरी टेस्ट करवा के लाने होंगे आपको, इफ रिक्वायर्ड, अगर वो जरूरी हैं, फॉर द कंफर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज, और किसी पर्टिकुलर डिजीज की कंफर्मेशन के लिए
आपको लेबोरेटरी से टेस्ट भी करवाने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डू यू थिंक द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन योर हेल्थ आर लाइकली टू बी मोस्ट unpleasant if you get jaundice, if you get lees, if you get acan y? मीन्स कुछ केसेस में लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमारी हेल्थ पे पड़ सकते हैं जो हमें प्रभावित करते हैं, हम शानदार तरीके से नहीं जी पाएंगे। तो ऐसे में हो सकते हैं कि जैसे जॉन्डिस के, लीस के और एकन के हों। क्यों? सॉल्यूशन, our body will not be affected by lees and acan very much, मीन्स ये दो बीमारी हमें ज़्यादा प्रभावित नहीं करती, बट इन केस ऑफ जॉन्डिस देयर विल बी सेवर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। मीन्स अगर जॉन्डिस मीन्स पीलिया होता है तो ये हमें लंबे समय तक प्रभावित कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए हाई टेम्परेचर, हेडेक एंड ज्वाइंट पेन। मीन्स हमारे शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है, सिर दर्द रह सकता है और ज्वाइंट पेन, और हमारे जॉइंट्स में पेन रह सकता है। बी फीलिंग ऑफ नासी एंड वॉमिटिंग। सी इनिशिएटिंग रेसिस एंड मच मोर। इससे भी ज़्यादा कुछ हमारे बॉडी पे हो सकता है या बॉडी में हो सकता है। द पेशेंट विल सफ़र फ्रॉम पुअर हेल्थ एंड विल रिकवर बाय टेकिंग द सुटेबल ट्रीटमेंट एंड कंप्लीट बेड रेस्ट। तो इसमें क्या है, अगर इससे सफ़र है, बीमारी से पीड़ित हैं, तो इसमें क्या है, पुअर हेल्थ और रिकवर होने के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट और कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिएगा। नेक्स्ट, ऑन पेज 187, क्वेश्चन नंबर 1, वाई आर वी नॉर्मली एडवाइज टू टेक ब्लैंड एंड नरिशिंग फूड व्हेन वी आर सिक? जब हम बीमार होते हैं तो नॉर्मली हम लोग क्या है, भोजन लेते हैं, नर्म भोजन लेते हैं। वाई, क्यों? नाउ सॉल्यूशन, आंसर नंबर 1, ऑल द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द बॉडी गेट डिस्टर्ब्ड इन केस इलनेस। बीमारी के समय में हमारी बॉडी के जितने भी नॉर्मल फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है, मीन्स ऑर्डर में नहीं रहती। सो ए नरिशिंग फूड इज़ रिक्वायर्ड, इसलिए हमें ऐसे भोजन की आवश्यकता पड़ती है जो ईजिली डाइजेस्ट हो जाए और हर प्रकार से हमारे लिए उचित हो। विच इज़ ईजिली डाइजेस्टेबल एंड कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स, जो कि हमारे लिए आसानी से पचने वाला हो और उसके अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद हों। दिस इज़ द मेन रीज़न दैट ब्लैंड एंड नरिशिंग फूड इज़ एडवाइज टू टेक ड्यूरिंग सिकनेस। इसलिए डॉक्टर्स सलाह देते हैं नर्म और उचित भोजन, मीन्स ऐसा भोजन जो हमारे लिए हर प्रकार से उचित हो, मीन्स एक बैलेंस डाइट के तौर पे हमारे लिए सही कार्य करे, हमारे शरीर के लिए ऐसा भोजन लेने की सलाह देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स बाय विच इन्फेक्शियस डिजीजेज आर स्प्रेड? मीन्स ऐसे कुछ अलग अलग तरह के माध्यम बताए जिनके द्वारा इन्फेक्शियस डिजीज फैलती है, स्प्रेड होती है। सॉल्यूशन, इन्फेक्शियस डिजीज आर जनरली स्प्रेड थ्रू एयर। इन्फेक्शियस डिजीज फैलती है एयर के द्वारा, हवा के द्वारा, वाटर पानी के द्वारा, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा, वेक्टर्स इसमें कोई भी मक्खी, मधुमक्खी और हाउस फ्लाई और बहुत सारे जैसे मॉस्किटो भी इसमें आते हैं, और फिजिकल कॉन्टैक्ट विद अफेक्टेड पर्सन एंड थ्रो आर्टिकल्स ऑफ यूज ऑफ अफेक्टेड पर्सन। मीन्स किसी प्रकार का फिजिकल कॉन्टैक्ट, हम डायरेक्ट उससे हाथ मिलाते हैं, उससे भी ये चीज़ फैल सकती है, और उससे उसके द्वारा कोई आर्टिकल यूज़ किया गया उसको हम यूज़ करते हैं, दैट आल्सो भी मीन्स ऑफ स्प्रेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, what precautions can you take in your school to reduce the incidence of infectious diseases? कौन सी सुविधाएं या क्या सुविधाएं आप देते हैं स्कूल में जिससे इन्फेक्शियस डिजीज कम से कम फैलें? दैट सॉल्यूशन,
फॉलोइंग प्रिकॉशंस कैन बी टेकन इन द स्कूल। इस प्रकार की सुविधाएं हम प्राप्त करते हैं स्कूल में, सावधानियां जो बरतते हैं स्कूल में, टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज, इन्फेक्शियस डिजीज से बचने के लिए। फर्स्ट, प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। नेक्स्ट, एजुकेटिंग स्टूडेंट्स अबाउट काजेज ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज, और बच्चों को पढ़ाया जाता है कि किस प्रकार से, किन कारणों से इन्फेक्शियस डिजीज फैलती है। वैक्सीनेशन ऑफ स्टूडेंट्स अगेंस्ट कॉमन इन्फेक्शंस या इन्फेक्शियस डिजीजेज फ्रॉम टाइम टू टाइम, और वैक्सीनेशन भी प्रोवाइड करवाया जाता है बच्चों को समय समय पे इन्फेक्शियस डिजीजेज के खिलाफ। नेक्स्ट, प्रॉपर सैनिटेशन और क्लीन इन्वायरमेंट इन स्कूल, स्कूल के अंदर सफाई का विशेषकर ध्यान रखा जाता है। एंड इट सराउंडिंग्स टू एरेडिकेट वेक्टर्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज, और इन्फेक्शियस डिजीजेज को फैलाने वाले जो वेक्टर्स हैं, जैसे मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, फ्लाई, नॉर्मल कोई भी मक्खी किसी प्रकार की, तो इन सभी से, कीट पतंगे जितने भी अलग अलग प्रकार के, इन सभी से बचाया जाता है, इन सभी को पैदा नहीं होने दिया जाता जो इन्फेक्शियस डिजीज को फैलाते हैं। एंड नेक्स्ट है, बाय नॉट अलोइंग द अफेक्टेड स्टूडेंट्स टू अटेंड द क्लासेस, और स्कूल के अंदर जो बच्चे ऑलरेडी इन्फेक्शियस डिजीज से प्रभावित होते हैं, अफेक्टेड होते हैं, उनको बोल दिया जाता है कि वो स्कूल अटेंड ना करें, उनको स्कूल अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है जब तक वो इन्फेक्शियस डिजीज़ को ओवरकम ना कर लें, नेक्स्ट, या रिकवर ना हो जाएं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज इम्यूनाइजेशन? सुरक्षात्मक प्रणाली क्या है हमारे बॉडी की? सॉल्यूशन, इम्यूनाइजेशन इज ए टेक्निक इन विच पीपल आर गिवन particular vaccine so that they develop temporary or permanent immunity against a particular infectious diseases. In other words, immunization is a specific way of preventing infectious diseases. Means immunization एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा पीपल्स को बचाया जाता है टेम्परेरी तौर पे या फिर परमानेंट तौर पे अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीज के से बचाया जाता है। मीन्स इन्फेक्शियस डिजीज़ जितनी भी हैं उनसे बचाने के लिए वैक्सीनेशन का यूज होता है, जो हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। मीन्स हमारे जो वाइट ब्लड सेल हैं उनको स्ट्रॉन्ग करती हैं। मीन्स ये वैक्सीन एक प्रकार से हमारे शरीर के अंदर टेम्परेरी तौर पे या परमानेंट तौर पे डेवलप कर देती है इम्यूनिटी, सुरक्षात्मक प्रणाली को अगेंस्ट द पर्टिकुलर इन्फेक्शियस डिजीजेस। सो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अवेलेबल एट द नियरेस्ट हेल्थ केयर सेंटर इन योर लोकेलिटी? विच ऑफ दीज डिजीजेस आर द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स इन योर एरिया? मीन्स इम्यूनाइजेशन के कुछ प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जो आपके एरिया के अंदर बीमारियां फैली हुई हैं उनसे बचाने के लिए। वो क्या हैं, कौन से प्रोग्राम होते हैं, वो जस्ट किस प्रकार के प्रोग्राम होते हैं? सॉल्यूशन, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आर एज फॉलोज, ये इस प्रकार के होते हैं। BCG वैक्सीनेशन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट वैक्सीनेशन करना। पोलियो ड्रॉप्स अगेंस्ट पोलियो डिजीज़, पोलियो डिजीज़ के खिलाफ पोलियो ड्रॉप्स पिलानी बच्चों को, वैक्सीनेशन देनी, उनको वैक्सीनेटेड करना। वैक्सीनेशन अगेंस्ट चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स जैसे माता छोटी छोटी दाने निकल जाते हैं बॉडी पे, उनकी रोकथाम के लिए वैक्सीन पिलाई जाती है या उसके टीके लगते हैं। दैट वन वैक्सीनेशन अगेंस्ट द चिकन पॉक्स। वैक्सीनेशन अगेंस्ट
हेपेटाइटिस, डीपीटी वैक्सीनेशन अगेंस्ट डिप्थीरिया, नेक्स्ट वूपिंग कफ्स, पिट्रोसिस भी बोलते हैं इसको, वूपिंग कफ्स एंड टेटनस के खिलाफ इसके वैक्सीन्स के कुछ टीके लगाए जाते हैं, जिनके द्वारा इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, जिनके द्वारा हमारी जो बॉडी है इन सभी बीमारियों से दूर रहती है। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मिसेल्स, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स आर हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस और पोलियो। तो ये कुछ मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो लास्ट में मैंने बताई हैं। इनके लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स का होना अति आवश्यक है। तो वैक्सीन्स बनी हुई हैं, वैक्सीन्स हमेशा बनाई जाती हैं जिस काज या जिस माइक्रोब्स के कारण ये बीमारियां फैलती हैं, उसी माइक्रोब से उसके लिए वैक्सीन तैयार की जाती है जो कभी भी उस बीमारी को दोबारा से हमारे शरीर में होने नहीं देती। नेक्स्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज, जो आपको अच्छे से पता ही होगा कि आपकी नोटबुक बुक में लास्ट में एक्सरसाइज क्वेश्चंस आंसर होते हैं, उनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी टाइम्स डिड यू फॉल इल इन द लास्ट 1 ईयर? पिछले 1 साल में आप कितनी बार बीमार हुए हैं? व्हाट वर द इलनेस, क्या बीमारी थी वो? ए, थिंक ऑफ वन चेंज यू कुड मेक इन योर हैबिट्स इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी ऑफ मोस्ट ऑफ द अबव इलनेस। इस बीमारी को चेंज मीन्स इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए आपने कौन सी हैबिट्स जो चेंज की हैं, सोचा है आपने हैबिट्स चेंज करने के लिए? बी, थिंक ऑफ वन चेंज यू वुड विश फॉर इन योर सराउंडिंग इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी ऑफ और मोस्ट ऑफ अबव इलनेस। और आप अपने सराउंडिंग में किस प्रकार से इस बीमारी को अवॉइड कर सकते हैं, इसके बारे में आपने क्या सोचा है? नाउ सॉल्यूशन, I suffered last year from cough and cold twice and malaria once. कफ एंड कोल्ड 2 बारी और मलेरिया 1 बार हुआ है। ए, चेंज इन हैबिट्स, क्या चेंज किया मैंने? वेयर सुटेबल क्लॉथ्स इन ऑर्डर टू गिव प्रोटेक्शन टू द बॉडी ड्यूरिंग चेंजिंग सीजन एंड अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट। मीन्स पूर्ण रूप से सभी प्रकार के क्लोथ्स अच्छे से पहनने शुरू कर दिए, और जिससे हमें क्या है, मॉस्किटो बाइट से बचा जा सकते, या फिर सीजन जो चेंज होते हैं, सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी, इनकी मार से भी बचा जा सके। तो इसलिए हमने अच्छे और सूटेबल क्लोथ्स पहनने की आदत डाल ली है। बी, चेंज इन सराउंडिंग्स, हमारी सराउंडिंग में हमने क्या चेंज किया? इम्प्रूव द सैनिटरी कंडीशंस इन द सराउंडिंग, मीन्स अपने चारों तरफ सफाई का अच्छे से ध्यान रखा और कहीं भी पानी को रुकने ना दिया जाए, इस चीज़ का ध्यान रखा। डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट नियर द हाउसेस, घर के आसपास में कहीं भी पानी ना रुकने दिया जाए, खड़ा ना रहने दिया जाए। बिकॉज इट प्रोवाइड्स द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटो, क्योंकि जो रुका हुआ पानी है वो मॉस्किटो के ब्रीडिंग ग्राउंड के रूप में काम आता है। मीन्स मॉस्किटो इसमें ज़्यादा पनपते हैं और प्रजनन करते हैं और इनकी संख्या बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अ डॉक्टर, नर्स, हेल्थ वर्कर्स इज एक्सपोज टू मोर सिक पीपल देन अदर इन द कम्युनिटी, फाइंड आउट हाउ सी और ही अवॉइड्स गेटिंग सिक herself or himself. Now solution, a doctor, nurse, health worker is exposed to more sick people in the community. She avoids getting sick by. क्वेश्चन नंबर 2 के अनुसार जो बोला गया है, डॉक्टर, नर्स, हेल्थ वर्कर्स बहुत ज़्यादा बीमार आदमियों को यानी कि पेशेंट्स को डील करते हैं कम्युनिटी के अंदर, तो ऐसे जो वर्कर्स हैं इनको क्या विशेषकर ध्यान रखना चाहिए? सॉल्यूशन, a doctor, nurse, health workers is exposed to more sick people in community. She avoids getting sick by. Means इनको बीमारी की रोकथाम के लिए, ताकि आगे ये बीमारी ना फैले, उसके लिए कुछ विशेषकर कार्य करने चाहिए, जैसे कि
कीपिंग प्लेस ऑफ वर्क स्टेलाइज्ड बाय यूजिंग फिनाइल, मीन्स जो जिस स्थान पे ये कार्य करते हैं उस स्थान को किसी डिसइंफेक्टेंट्स के द्वारा साफ कर लिया जाए, जैसे कि फिनाइल। कीपिंग इक्विपमेंट्स दैट आर रेगुलरली इन यूज स्टेलाइज्ड, मीन्स जिन औजारों का या सामान का यूज किया जाता है किसी पेशेंट को डील करने में, उसको प्रॉपरली साफ कर लेना चाहिए सुटेबल केमिकल से। वॉशिंग हैंड्स विद सोप थ्रोली आफ्टर सीरियस एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट्स, मीन्स अगर किसी पेशेंट्स को सीरियस कोई प्रॉब्लम है, सिकनेस है, तो उनको जैसे ही एग्जामिन मीन्स उनको अच्छे से देखा, उसके तुरंत बाद अपने हाथ अच्छे से सोप से धो लेना चाहिए। नेक्स्ट, गेटिंग देमसेल्व्स वैक्सीनेटेड अगेंस्ट वेरियस डिजीजेज, और अपने आप को पहले से ही वैक्सीनेटेड कर लेना चाहिए उन लोगों को, ताकि उनके किसी प्रकार की कोई बीमारी ना लग पाए और आगे ना फैल पाए। क्वेश्चन नंबर 3, कंडक्ट ए सर्वे इन योर नेबरहुड टू फाइंड आउट व्हाट द 3 मोस्ट कॉमन डिजीजेज आर। सजेस्ट 3 स्टेप्स that could be taken by your local authorities to bring down the incidence of these diseases। मीन्स एक सर्वे के अनुसार सर्वे कंडक्ट किया जाए आपके आस पड़ोस में, जिससे पता लगे कि किस प्रकार की या कौन सी 3 ऐसी बीमारी हैं जो मैक्सिमम फैली हुई हैं, तो उनको कम करने के लिए कोई स्टेप्स जो अथॉरिटी के द्वारा लिए गए हैं उनके बारे में बताएं। सॉल्यूशन, after conducting a survey in my neighborhood, I found out that the 3 most common diseases in my area are diarrhea, malaria and typhoid। मीन्स ये 3 बीमारी फैली हुई हैं हमारे एरिया में, जो हमने अपना सर्वे कंडक्ट किया उसके अकॉर्डिंग, डायरिया, मलेरिया एंड टाइफाइड। 3 steps that could be taken by local authority to bring down the incidence of these diseases are। तो 3 ऐसे कदम स्टेप्स उठाए जाते हैं इनके रोकथाम के लिए अथॉरिटी के द्वारा। फर्स्ट, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज एंड रेगुलर क्लीनिंग ऑफ रोड्स एंड स्ट्रीट्स, मीन्स जो भी हमारा गार्बेज है उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ किया जाए और अपने चारों तरफ के रोड और स्ट्रीट्स, गलियों को साफ रखा जाए। सेकंड, रेगुलर क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स एंड स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, और लगातार हर दिन ड्रेन्स और स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स होना चाहिए। ड्रेन्स मीन्स नालियों को साफ रखना चाहिए, और इंसेक्टिसाइड्स कीटनाशकों का छिड़काव होना चाहिए डेली रेगुलर इंटरवल के बाद। नाउ, प्रिवेंशंस ऑफ क्लीनिंग ड्रिंकिंग वाटर, और साफ पानी ही हमेशा यूज करना चाहिए, जो कि कहीं से भी आप लेके आ सकते हैं सामान के साथ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, अ बेबी इज नॉट एबल टू टेल हर हिज केयर टेकर्स दैट ही इज सिक, व्हाट वुड हेल्प अस टू फाइंड आउट। मीन्स एक बच्चा है जो अपने केयर टेकर को नहीं बता पाता कि वो क्यों और किस प्रकार की उसको सिकनेस है। सो ए, दैट द बेबी इज सिक, क्या वो बेबी सिक है, हमें कैसे पता चलेगा उसके बारे में, क्या हमें किस प्रकार से हम उसको फाइंड आउट करेंगे। तो पहला ए ऑप्शन है, क्या वो बेबी सिक है। बी, व्हाट इज द सिकनेस, और कौन सी उसको सिकनेस है। सॉल्यूशन, ए, सिम्टम्स दैट हेल्प अस टू फाइंड दैट बेबी इज सिक, मीन्स बेबी के जो सिम्टम्स हैं उनसे हमें पता चलेगा कि बच्चा बीमार है या नहीं है। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस क्राइंग एंड रेस्टलेसनेस ऑफ द चाइल्ड, दीज आर द सिम्टम्स। लगातार रोना और रेस्टलेसनेस ऑफ चाइल्ड, इनप्रॉपर इनटेक ऑफ फूड एंड बॉडी टेम्परेचर, और उसके फूड ना लेने के वजह से या कम खाना खाने की वजह से या फिर उसके बॉडी टेम्परेचर की वजह से हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि बच्चे को क्या तकलीफ या बीमारी है। बी,
kind of sickness can be known by certain organ specific and tissue specific symptoms. For example, yellowness of skin and eyes indicate the jaundice and hepatitis. मीन्स अगर हम उसकी अच्छी तरह से डायग्नोज करें बीमारी को तो हमें पता चलेगा उसके सिम्टम्स की वजह से, जैसे येलोनेस ऑफ स्किन की वजह से, या आई इंडिकेट, उसकी आंखें ये इंडिकेट कर देंगे कि उसको या तो पीलिया है या फिर हेपेटाइटिस मीन्स उसके लीवर में कहीं सोजिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अंडर विच ओ द फॉलोइंग कंडीशन इज ए पर्सन मोस्ट लाइकली टू फॉल सिक। कौन सी कंडीशन में ज़्यादा सिक होता है कोई पर्सन, आदमी? ए, व्हेन सी इज रिकवरिंग फ्रॉम मलेरिया, मलेरिया से रिकवर होने के बाद, या फिर व्हेन सी हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम मलेरिया एंड इज टेकिंग केयर ऑफ समवन सफरिंग फ्रॉम चिकन बॉक्स। इसमें या सी ऑप्शन है इसका, व्हेन सी इज ऑन ए 4-day fast after recovering from malaria and is taking care of someone suffering from chicken pox. Why? ऐसा क्यों? Solution: a person is most likely to fall sick in C condition because malaria attack has caused large scale destruction of her blood cells. मीन्स उसकी कंडीशन इसलिए ज़्यादा ख़राब है क्योंकि मलेरिया अटैक कर देता है उसकी ब्लड सेल्स के ऊपर, जिससे क्या है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। सो सी इज़ वीक एंड एनीमिक, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और एनीमिक मीन्स उसको थोड़ा सा ब्लड की कमी महसूस होती है। देन सी इज़ ऑन ए 4-day fast and not getting proper and sufficient food, which further decreases the functioning of her immune system. And lastly, chickenpox is a communicable and contagious disease. Means एक पर्सन के अगर किसी प्रकार की मलेरिया अटैक कर देता है तो उसकी ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन बड़े लार्ज स्केल पे होता है। मीन्स बहुत ज़्यादा उसके ब्लड सेल डैमेज होते हैं और उसके अंदर वीकनेस और ब्लड की कमी भी हो जाती है। तो इसलिए क्या है, सी इज़ ऑन ए 4-day fast एंड नॉट गेटिंग प्रॉपर एंड सफिशेंट फूड। 4 दिन के व्रत पे रहती हैं और वो भोजन भी प्राप्त नहीं करते अच्छी तरह से, विच फार्दर डिक्रीजेज द फंक्शनिंग ऑफ हर इम्यून सिस्टम, जो इसको ले जाता है उसके इम्यून सिस्टम मीन्स जो हमारे शरीर की सुरक्षात्मक प्रणाली है उसके अंदर कोई कमी होती चली जाती है क्योंकि वो अच्छा खाना नहीं ले रहे। एंड लास्टली चिकन पॉक्स इज कम्युनिकेबल एंड कंटेजियस डिजीज, और लास्ट में क्या है उसके, चिकन पॉक्स कम्युनिकेबल डिजीज है जिसके द्वारा क्या है वो ग्रसित हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर यू मोस्ट लाइकली टू फॉल सिक। कौन सी कंडीशन में ज़्यादा आप सिक होंगे, बीमार होंगे? ए, व्हेन यू आर टेकिंग एग्जामिनेशन, बी, व्हेन यू हैव ट्रेवल्ड बाय बस एंड ट्रेन फॉर 2 days, सी, व्हेन यूर फ्रेंड इज सफरिंग फ्रॉम मिसल्स। वाई? किस प्रकार से आप इन तीनों ही कंडीशन में से ज़्यादा सिक रहेंगे और क्यों? Solution: I will be most likely to fall sick when my friend is suffering from measles and I come in contact with him. Means मैं ज़्यादा बीमार जब होऊंगा जब किसी प्रकार से मैं उसके मेरे फ्रेंड के ही संपर्क में आ जाता हूँ, क्योंकि पहले से ही मेरा फ्रेंड किससे, मिसिल्स से ग्रसित है, सफरिंग कर रहा है। तो बिकॉज मिसेल्स इज कंटेजियस डिजीज एंड आल्सो स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। मीन्स ये कंटेजियस मीन्स इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि फैल जाती है किसी भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस के द्वारा। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।
अच्छा और स्वस्थ जीवन जीते रहें, अच्छा और स्वस्थ खाना लेते रहें, हेल्दी रहें हर तरीके से। ओके।